अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। गलियों से इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है ना, पता है किस चीज़ की? घास की, और घास खा के जो उसका बनता है उसकी। जी हाँ, ये प्यारी खुशबू है। इन्हीं खुशबुओं से तो पता चलता है ईद आ चुकी है। और ईद भी कौन सी? ईद उल अज़हा, कुर्बानी वाली ईद, बकरे वाली ईद। इंतहाई घटिया लगती है मुझे ये हरकत के दूसरों के घरों के ऊपर आप आके अपने गंदे से ये पोस्टर चिपका दे। बेशरम लोग, बेशरम लोग। इस पोस्टर को मैं फाड़ने लगी थी, अचानक मेरी नज़र पड़ी इसकी बैक पे किसी खातून के आईडी कार्ड की पूरी कॉपी पीछे प्रिंट हुई हुई है। कितनी गलत हरकत है ये। ऐसे फजूल पोस्टरों का फिर यही अंजाम होगा, कचरे के ढेर में जाएंगे, कचरे के ढेर। ये फातिमा ज़हरा के कुछ कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, इनको भी वॉश कर लूँ मैं, रात से भीगे पड़े हैं। मेरा आ गया। आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? आप अपनी शेव बढ़ी हुई होने की वजह बयान करेंगे कि क्यों बढ़ा रखी है? मैंने शेव नहीं बढ़ाई हुई, असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता और वो ईद के रोज़ अच्छा, नाखून काट ले और बाल तराश ले तो उसको कुर्बानी का सवाब मिलता है। चले माशाल्लाह, आप इस तरह से कुर्बानी का सवाब हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। फातिमा ज़हरा माशाल्लाह जूस पी रही है मेरी बेटी। वैसे तो सब लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया होगा, लेकिन 90% लोग जो है ना वो ईद से एक रात पहले जानवर लेते हैं, क्योंकि घरों में जानवर को रखना, फिर इतनी गर्मी, फिर उसको खिलाना पिलाना, तो जानवर फिर उदास भी हो जाते हैं, फिर बहुत सारे जानवर बीमार भी हो जाते हैं। और अगर बारिश आ जाए तो फिर समझ नहीं आती जानवर का करें तो करें क्या और जानवर को कहाँ रखें। तो इसलिए 90% लोग जो हैं वो ईद से एक रात पहले जानवर लेते हैं। मुझे याद है हमने भी पिछले साल जब कुर्बानी की थी तो एक रात पहले जानवर लेकर आए थे, और इस साल हमारी कुर्बानी नहीं है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगले साल जो है हमें तौफीक दे और हम भी अल्लाह के नाम पर सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। और मेरी दुआ है कि जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ ले रखी हैं अल्लाह ताला तमाम लोगों की कुर्बानियाँ कबूल करे और हमारे जैसे लोगों को भी तौफीक दे। 5-6 दिन शदीद गर्मी रही है और इन 5-6 दिनों में फातिमा ज़हरा बीमार रही है। फातिमा ज़हरा को कल के दिन बुखार नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर हो गया था, और मैं सिरप पिला रही हूँ फातिमा ज़हरा को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मानसून का आगाज़ हो गया है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिमझिम बारिश भी हुई है। लेकिन बारिश के साथ अगर हवा होती ना तो मौसम ज़रा बहुत अच्छा हो जाता। हवा इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चले जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है और वो जो तपिश थी ना मौसम के अंदर वो ख़त्म हो गई, लेकिन हब्स है और हब्स थोड़ी सी बढ़ गई है पहले से। हाय हाय बोलो, हाय हाय। मम्मी फ्रेम में आ रही थी तो आप नहीं बोल रही थी हैं। फातिमा सबसे पहले बोलो मेरे लिए दुआ कर दे। देखिए मेरा इतना सा मुँह निकल आया है, मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा, दुआ कर दो। बोलो बोलो सब मेरे लिए दुआ कर दे। हाँ जी बोलो प्लीज़। हाँ फातिमा ज़हरा कह रही सब मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा। आपको पता है जितनी भी मंडियाँ लगती हैं शहर से बाहर लगती हैं, और मैं रोज़ प्लान बनाती हूँ, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं किसी मंडी में जाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जानवर देखूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती। अकेली मैं जा नहीं सकती और मेरे के पास टाइम नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कल मैं लाजमी कोशिश करूँगी कि मैं एक व्लॉग तो मंडी का बनाऊँ और मंडी विज़िट करूँ, प्यारे प्यारे जानवर देखूँ जाके। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मौसमों की सख्तियाँ नहीं सह पाती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो सर्दियों में सोचती हूँ गर्मी आएंगी तो अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करूँगी आउटडोर, और गर्मियाँ आ गई हैं तो बाहर ही नहीं निकला जाता, बल्कि कमरे से भी बाहर नहीं निकला जाता। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से डेली एडवांस ईद मुबारक। और आप सब लोगों के अल्लाह ताला कुर्बानियाँ कबूल करे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आप सब के रिज़्क़ करीम में इजाफा करे और मुझे भी ढेर सारा रिज़्क़ करीम दे। आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी मुसलमान हज की सादत हासिल करने गए हैं, मेरी उन तमाम हुज्जाज कराम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआ में याद रखें, सबको अपनी दुआ में याद रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो लोग अल्लाह ताला के घर को तरसते हैं, स्पेशली मैं, अल्लाह ताला उनको अपने घर की हाज़री नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों का हज कबूल फरमाए। और तमाम उम्मत मुस्लिमा को आप लोगों ने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआएँ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।